स्टूडेंट्स गुड इवनिंग। वेलकम टू सोना एजुकेशनल चैनल। आइए शुरू करते हैं कक्षा 10वीं के विज्ञान का दूसरा अध्याय, अम्ल, क्षार एवं लवण। अम्ल जिसे एसिड बोला जाता है। अम्ल लैटिन भाषा से लिया गया शब्द है जिसका अर्थ होता है खट्टा पदार्थ। यदि इसकी डेफिनेशन की बात करें तो अम्ल वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं और जो जलीय विलयन में H धनायन देते हैं उन्हें अम्ल कहते हैं। अम्ल मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। यदि प्रबल अम्ल की बात करें तो प्रबल अम्ल के अंतर्गत HCl, H2SO4, HNO3 आते हैं। और यदि दुर्बल अम्ल की बात करें तो दुर्बल अम्ल के अंतर्गत CH3, COOH, लैक्टिक एसिड और ऑक्सैलिक एसिड आते हैं। और सांद्र अम्ल की बात करें जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में होता है लेकिन जल की मात्रा कम पाई जाती है, सांद्र अम्ल कहलाते हैं। यदि तनु अम्ल की बात करें, वे अम्ल जिसमें अम्ल की मात्रा तो कम होती है परंतु जल की मात्रा अधिक होती है, उन्हें तनु अम्ल कहते हैं। आइए शुरू करते हैं क्षारक, जिसे बेस बोला जाता है। क्षारक वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं और लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं और जो जलीय विलयन में OH धनायन की जगह ऋणायन देते हैं, क्षारक कहलाते हैं। क्षारक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, पहला प्रबल क्षारक और दूसरा दुर्बल क्षारक। प्रबल क्षारक के अंतर्गत सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आते हैं। और यदि दुर्बल क्षारक की बात करें इसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड आता है। इसके अतिरिक्त यदि इंडिकेटर की बात करें, सूचक की बात करें, तो सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति को दर्शाते हैं। इनका किसी भी पदार्थ के रंग, गंध, अम्लीय और क्षारीय माध्यमों में यह परिवर्तित हो जाता है। यदि सूचकों की बात करें तो सूचक मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम सूचक और गंधीय सूचक। यदि प्राकृतिक सूचक की बात करें तो प्राकृतिक सूचक ये पौधों में पाए जाते हैं, लिटमस पत्र, लाल पत्ता गोभी, हाइड्रेजिया पौधे के फूल और हल्दी। यदि सूचकों के अंतर्गत कृत्रिम सूचक की बात करें जिसे संश्लेषित सूचक भी कहते हैं, ये रासायनिक पदार्थ हैं। मैथिल इसके अंतर्गत मैथिल ऑरेंज, फिनोप्थलीन आदि आते हैं। यदि हम गंधीय सूचकों की बात करें तो गंधीय सूचकों के अंतर्गत इन पदार्थों में गंध अम्लीय और क्षारीय माध्यमों में बदल जाती है। उदाहरण के लिए प्याज और लौंग का तेल। यदि सूचकों की बात करें तो सूचकों के अंतर्गत हम लिटमस पत्र भी ले सकते हैं, लाल पत्ता गोभी का रस भी ले सकते हैं, हल्दी भी ले सकते हैं, हाइड्रेजिया के फूल का रस भी ले सकते हैं, फिनोप्थलीन भी ले सकते हैं और मैथिल ऑरेंज भी ले सकते हैं, प्याज का रस भी ले सकते हैं, वैनिला भी ले सकते हैं और लौंग का तेल भी ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम ले सकते हैं। इन चीज़ों से हम क्या बना सकते हैं? इन सारी चीज़ों से हम विभिन्न प्रकार के अम्ल और क्षारों का आसानी से पता कर सकते हैं। सबसे अच्छा ऑप्शन है लिटमस पत्र और यह एक सबसे अच्छा सूचक है कि हम आसानी से पता कर सकते हैं कि कौन सा पदार्थ खट्टा है, कौन अम्लीय है, कौन क्षारीय है। आइए शुरू करते हैं इसके अगले टॉपिक, इसके कुछ रासायनिक गुणों के बारे में। अम्ल और क्षारों के रासायनिक गुण। अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं। अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन देते हैं। यदि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया जिंक के साथ कराई जाए तो यह जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन देते हैं।
और यदि हम क्षारक की बात करें तो क्षार धातु के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया जिंक के साथ कराई जाती है तो सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 प्लस H2 का निर्माण होता है। इसके अतिरिक्त अगला पॉइंट पॉप टेस्ट। पॉप टेस्ट का प्रयोग हम धातुओं की प्रक्रिया के अंतर्गत करते हैं। सोडियम गैस से निहित परख नली के पास जब एक जलती हुई मोमबत्ती लाई जाती है तो पॉप की ध्वनि उत्पन्न होती है। इस टेस्ट को हाइड्रोजन की उपस्थिति दर्शाने के लिए प्रयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त यदि हम अम्ल और क्षारों के दूसरे गुण की बात करें कि धातु कार्बोनेटों तथा धातु बाइकार्बोनेटों के साथ अम्ल क्षार अभिक्रिया करते हैं। यदि अम्लों की बात करें तो अम्ल धातु कार्बोनेटों के साथ अभिक्रिया करके लवण और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल देते हैं, जबकि क्षार कोई भी रासायनिक अभिक्रिया नहीं देते। यदि हम अम्ल की बात करें तो अम्ल के अंतर्गत हाइड्रोक्लोरिक अम्ल Na2CO3 के साथ अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और जल देते हैं। इसके अतिरिक्त यदि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट के साथ करें तो यह सोडियम क्लोराइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल देता है। इसके अतिरिक्त यदि चूने के पानी का टेस्ट हम धातु कार्बोनेटों के लिए या धातु बाइकार्बोनेटों के लिए देखें तो इसके अंतर्गत उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी से प्रवाहित करने पर पानी दूधिया हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया हम कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के साथ करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है, एक सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होता है।